Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope you all are fine. ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज मैं आपको चौथी क्लास की उर्दू ग्रामर जो कि जाविया आपकी किताब का नाम है, इसके ऊपर लेक्चर दूंगी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस फर्स्ट चैप्टर की मश्क जो है उसकी तरफ। ठीक है, मश्क में आपको गिवन है दर्ज झेल अल्फाज पर एहराब लगाएं। एहराब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि उसी एहराब को जो है यहाँ पे लगाना है जैसे मैं लगा चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, आपके पास है बरकत। ठीक है, बे रे बर, बे ज़बर बा और रे के ऊपर आप जज़म लगाएं। बे रे बर काफ ते कत, तो काफ ज़बर का और ते के ऊपर आपने जज़म लगा दिया। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, जज़म लगाते हैं। इसी तरह से अगला देखें, असर, अलिफ ज़बर आ, से के ऊपर आप तशदीद लगाएंगे और तशदीद के ऊपर ज़बर लगाएंगे और रे के ऊपर जज़म लगाएंगे। इसी तरह से अदब, अदब में अलिफ के ऊपर आप ज़बर लगाएंगे, दाल के ऊपर भी आप ज़बर लगाएंगे और बे के ऊपर आप जज़म लगाएंगे। इसी तरह से अव्वल, अलिफ वाव, इन दोनों को हमने मिलाना है तो अलिफ के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जो है वो तशदीद और लाम के ऊपर जो है वो जज़म। इसी तरह से सैयद, सीन के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर तशदीद और ऊपर ज़बर और दाल के ऊपर जो है वो हम जज़म लगाएंगे। इसी तरह से जुरम, जो रम, जीम पेश जो और रे मीम रम, जुर्रम। बुर्ज, बे रे जीम बुर्ज, बे के ऊपर पेश, रे के ऊपर और जीम के ऊपर हम जो है वो जज़म लगाएंगे। इसी तरह से वक्त, वाव काफ ते वक्त, वाव ज़बर वा और काफ और ते को मिलाना है तो काफ और ते के ऊपर हम जज़म लगाएंगे। इसी तरह से वक्त। फिर कुव्वत, काफ वाव को, ठीक है, इन दोनों को मिलाना है तो काफ पेश को और वाव के ऊपर जो है वो तशदीद और ज़बर और ते के ऊपर जज़म। इसी तरह से असूलन, अलिफ ज़बर आ, स्वाद वाव सू, लाम दो ज़बर लन, उसूलन। इसी तरह से अलिफ पे ज़बर, स्वाद पे पेश, वाव पे जज़म और लाम अलिफ ला पे दो डबल जो है दो ज़बर आ जाएंगे। इस तरह से बाब, बे अलिफ बा, बे बाब, तो बे अलिफ बा के ऊपर जो है वो ज़बर और बे के ऊपर जो है वो हम जज़म लगाएंगे। इसी तरह से मोहब्बत, तो मीम पेश मो, ठीक है, हे ज़बर हा और फिर जो है वो बे के ऊपर तशदीद और ज़बर और ते के ऊपर जज़म। इसी तरह से अमर, तो अलिफ ज़बर आ, मीम के ऊपर तशदीद और ज़बर और रे के ऊपर जज़म। इत्तेफाकन, ए अलिफ ज़ेर ए, ठीक है, ते ज़ेर ते, इत्ते फे अलिफ फा, फिर के ऊपर जो है वो हमने ज़बर लगाया और काफ अलिफ दो ज़बर कन, तो इत्तेफाकन। इसी तरह से खुसूसन, ठीक है, खसूसन, खे ज़बर खा, स्वाद वाव के ऊपर जज़म और स्वाद अलिफ के ऊपर डबल जो है वो। फिर मजबूरन, तो मीम ज़बर माँ और जीम के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर जो है वो पेश और अलिफ के ऊपर डबल दो ज़बर आ जाएंगे। फिर हुस्न, हे पेश हो, सीन नून सम, तो हे पेश हो और सीन ज़बर सा और नून के ऊपर जज़म। फिर जमाल, जीम ज़बर जा, मीम अलिफ माँ, लाम माल, तो इसी तरह से जीम के ऊपर ज़बर, मीम अलिफ माँ के ऊपर ज़बर और लाम पर जज़म। फिर कदरो कीमत, का कदर, तो काफ ज़बर का, काफ ज़बर डालना, ठीक है, काफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर जो है वो जज़म, रे के ऊपर पेश, ठीक है। इसी तरह से वाव के ऊपर जज़म, काफ के नीचे ज़ेर और फिर मीम के ऊपर जज़म, फिर ते के मीम और ते को हमने मिलाना है तो मीम और ते के ऊपर जो है वो जज़म आ जाएगा। गौस से आज़म, गौस से गैन पेश व गो से ज़ेर से, गौस से अलिफ एन आ, ज़े मीम ज़म, आज़म। इसी तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो एहराब लगा लेने हैं। अब हम अगले की तरफ आ जाते हैं। अगला आपके पास है दिए गए अल्फाज को मद आ जो है
मद आ का निशान जो है वो इसके ऊपर लगाना है, जिसको हम अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने लगाना है। अब देखिए अलिफ है, इसके ऊपर हमने मद आ का निशान लगा दिया। इसी तरह इसके ऊपर अदब में भी, आराम में भी, आहिस्ता, आदमी, आवाज़, आमद, इन सब के ऊपर आप लोगों ने मद आ का निशान लगाना है, जिसको हम अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट पेज पे आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, दर्ज झेल अल्फाज में से वाव मादूला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। वाव मादूला, मैंने आपको कहा था वाव मादूला हमारे पास क्या होता है। वाव मादूला हमारे पास वो होता है जिसमें हम वाव को प्रोनाउंस नहीं करते। वाव हमारे पास जो होता है वो साइलेंट होता है, उसको हम वाव मादूला कहते हैं। इसमें जो लफ्ज़ हैं जिसमें वाव की आवाज़ हमें नहीं आती, उनको हमने सर्कल करना है। पहले देखिए खुद, खुद में हमें वाव की आवाज़ नहीं आती, इसको सर्कल कर दें। खुर्शीद, खुर्शीद, हमें वाव की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, इसको ना करें। खुश में नहीं आती, खुश को कर दें। ख्वाब में नहीं आती, ख्वाब को कर दें। खिलौना में आ रही है, रूह में नहीं आ रही, रूह को सर्कल कर दें। ख्वाब दोबारा से है, इसको सर्कल कर दें। मसरूफ़ में हमें आवाज़ आ रही है वाव की, सबूत में भी आ रही है, तनख्वाह में भी आ रही है। ख्वाह मखा में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। ख्वाहिश में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। खुदी में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। ऊंच में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। औरत में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। गौसे आजम में नहीं आ रही, इसको सर्कल कर दें। फौज, फौज, देखिए फो, तो हमें हमारे पास आवाज़ आ रही है वाव की, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। कोरमा, कोरमा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह से गवाह में आवाज़ आ रही है, गोलाई में भी आ रही है, और मूंछों में नहीं आ रही, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, दर्ज झेल अलामात और इनके नामों को इनके नामों से मिलाएं। अलामात गिवन है, ठीक है, एहराब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अलामात आपको गिवन है, इनको आपने उनके नाम के साथ जो है वो मैच कर देना है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास मद आ का निशान है। मैंने आपको बताया कि मद आ के निशान को हम क्या कहते हैं, अलिफ मादूदा भी कहते हैं और मद आ भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अलिफ मादूदा मौजूद है या मद आ मौजूद है, यहाँ पे मद आ मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि इसको मद आ के साथ मैच कर देना है। ठीक है, इसी के बाद अगला जो है, अगले पे आप आ जाए। मद आ के बाद जो है आपको ये जो गिवन है ये तनवीन है। ठीक है, तो हमने इसको तनवीन के साथ जो है वो मिला देना है। तनवीन के, अब देखें ये आ गया, तनवीन हो गया। तनवीन के बाद ये क्या है, ज़बर है। इसमें ज़बर किधर है, ये है, तो आपने इसको ज़बर के साथ मिला देना है। इसी तरह से ये क्या है, ये पेश है, इसको आपने पेश के साथ मिला देना है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये जज़म है, इसको आपने जज़म के साथ मिला देना है। अब ये क्या है, ज़ेर है, तो इसको आपने ज़ेर के साथ मिला देना है। फिर ये क्या है, तशदीद है, तो इसको आपने तशदीद के साथ मिला लेना है। इसी तरह जो है आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, दिए गए पैराग्राफ में मुनासिब अल्फाज से पर एहराब लगाकर दोबारा लिखें। ये जो है ये हम आपको जब आप स्कूल बच्चे वापस आएंगे तो हम इनको कॉपीज़ में करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स, आप बच्चों को ये वीडियो बार बार दिखाएं, उनको दोबारा प्रैक्टिस करवाएं। थैंक यू वेरी मच।